विनाशी देह के अहंकार की अशुद्धता को छोड़कर अविनाशी आत्मा पवित्रता के सागर परमात्मा की संतान परमधाम निवासी हूँ के शुद्ध अहंकार में रहते हुए सदा अपार खुशी में रहने की, पाप समान निरअहंकारी बनने की, श्रीमत पर चलकर रूहानी सेवाधारी बनकर सबूत देने की, कभी भी कपूत नहीं बनने की, सद्गति दाता मनुष्य सृष्टि के बीज रूप सत्य चैतन्य ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। विस्तार से सार की ओर लौट रहे हैं हम सब, इसलिए परमात्मा हमें सहज योगी बना रहे हैं ताकि बिना मेहनत के निरंतर और उमंग उत्साह से हम सार में स्थित हो सकें। सार ही सत्य है जिसे रियलाइज कर उसमें स्थित होना है, तब हम एक रस और एक परमात्मा के लव में लीन हो सकते हैं। सत्य है कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का एक निराकार परमपिता परमात्मा है, दूसरा न कोई। इस सत्य को रियलाइज कर खुद को पक्का कराना है। अनेकों में जो जिस्मानी रिश्तों का प्यार पटा हुआ है, जो विनाशी है, परिवर्तनशील है, जिसमें स्वार्थ है, उन अनेकों प्यार के विस्तार की असलियत को समझकर अब समाप्त कर एक परमात्मा से सच्चा लव करना है और पुनः पवित्र सच्चा बनना है। विनाशी विस्तार की समाप्ति होनी है। ड्रामा पूरा हुआ पड़ा है, इसलिए विस्तार में जाकर शक्तिहीन नहीं बनना है। तिरसठ जन्म हमने परमात्मा से वायदे किए हैं कि सिर्फ हम उन्हें याद करेंगे, उन्हीं के बनेंगे, लेकिन सजाओं के दौरान वायदे किए और दूसरा शरीर लेते ही देहधारियों से मोह किया, उनमें ही प्यार को बांटा, अनेकों संबंध से रस लेते लेते नीरस रहे, धोखे भी खाए, लेकिन फिर भी दैहिक रिश्तों से में व्यर्थ अपेक्षाएं रखी हैं जो कभी भी पूरी नहीं हुई। परमात्मा का साथ छोड़कर विस्तार में उलझते रहे, दुखी होते रहे। परमात्मा को जरूरतों को, इच्छाओं को पूर्ण करने का माध्यम समझा, उनसे कभी सच्चा रिश्ता नहीं बनाया। अभी परमात्मा हम आत्माओं को पुनः ओरिजिनल अनादि आदि सत्य स्वरूप में वापस लाने के लिए आए हैं। इसलिए विनाशी शरीर, विनाशी संबंध का सत्य बताकर पवित्र और सभ्य बनने का फरमान कर रहे हैं, जो कि परमात्मा के संग से ही मुमकिन है। सर्वशक्तिमान परमात्मा बटा हुआ प्यार स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई स्थिति बनाओ। सदा एक निराकार परमात्मा से सर्व रिश्तों का रस लेना है और एक के लव में हमें लीन रहना है। अब उन्हें किसी भी तरह की बेवफाई नहीं चाहिए। हम आत्माओं का दिल तख्त अब उन्हें खाली चाहिए। परमात्मा में बुद्धि स्थिर होगी तो हमारी बुद्धि सार स्वरूप अर्थात अनादि स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। जैसा संग वैसी अवस्था बन जाती है। देहधारियों का संग, विस्तार का संग हिला हुआ है, खुद को शरीर समझ सब सत्य से विस्मृत हैं। परमात्मा सत्य है, इसलिए जहाँ एक परमात्मा के साथ सर्व संबंध है, वहाँ स्थिति एक रस है और लवलीन है। परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर एक के बजाय कोई दूसरा तीसरा भी जीवन में शामिल है तो खिटखिट होगी। परमात्मा वहाँ होंगे ही नहीं तो स्थिति भी अस्त व्यस्त रहेगी। इसलिए परमात्मा पुनः समझा रहे हैं कि अनेक विस्तारों को अब छोड़ दो और सार रूप के सत्य को अनुभव करो। एक परमात्मा की याद में एक रस रहेंगे तो निरंतर आत्मिक स्थिति और परमात्मा से योग रहेगा। अवस्था भी एक रस संपूर्णता की ओर बढ़ती जाएगी। माया का, विघ्नों का हस्तक्षेप नहीं होगा। सशक्त बनते जाएंगे, धारणा होती जाएगी और सहज योगी बन जाएंगे। संगम युग के परमात्म संग से सर्व प्राप्तियां करते हुए सतोगुणी सतयुगी बनते हुए एक के लव में लीन रहते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। सत्य को जानना है, रियलाइज करना है, सत्य बनना है। सत्य परमात्मा को दिल में इस तरह बिठाना है जो दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं परमात्मा का और परमात्मा मेरा। परमात्मा का बनकर हमें घर नहीं छोड़ना है, कर्म करना नहीं छोड़ना है, लेकिन अपनी जीवन शैली को बदलना है। उसमें श्रेष्ठता लानी है जो सतयुग में हुआ करती थी। जब सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू हुआ था, हमें विकारों का, देह अभिमान का, पाप कर्मों का, बुराइयों का, जिन्होंने हम आत्माओं को आसुरी बना दिया था, उसका संन्यास करना है। पाप और पुण्य क्या होता है, परमात्मा से यथार्थ समझकर अब हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। परमात्मा अनुसार हर वो सोच, बोल, कर्म पाप है जो देह के भान और अभिमान में हम सब करते हैं। जहाँ दैहिक दृष्टिवृत्ति है, जहाँ लौकिक पना है, जहाँ परमात्मा की याद नहीं है, वही
पाप हो रहे होते हैं। साइलेंस का अनुभव करना है, डेड साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि साइलेंस वर्ल्ड में हमें जाना है। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि अशरीरी बनने का अभ्यास करो। शरीर में रहते जागृत एहसास हो कि मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए, शरीर का भान न हो, तब डेड साइलेंस की अनुभूति हम कर सकते हैं। जिन सत्य बातों से अज्ञान काल में हम डरते थे, उस डर से परमात्मा हमें बाहर निकाल रहे हैं, निर्भय बना रहे हैं। आत्मा ओरिजिनल में सच्ची थी, निर्भय थी। देह अभिमान से डर का भूत आत्मा में प्रवेश हुआ। अभी सत्यपन, हर तरह के डर से हमें मुक्त होना है। दुख अपने ही कर्मों द्वारा बनाए हुए हैं। परमात्मा कर्मों की फिलॉसफी बताकर हम आत्माओं को दुखों की अनुभूति से छुड़ाते हैं। जब संग दोष लगता है, माया के संग में आकर, अन दोष के संग में आकर, दैहिक संग में आकर, तब हम दुख का दस्तावेज खुद ही अपने कर्मों द्वारा लिखते हैं। जो लिखा फिर सामने आता जरूर है, लेकिन अज्ञानतावश हम अपने दुखों का कारण औरों को समझ औरों को दोष देते हैं। परमात्मा आकर समझाते हैं कि हमारे दुखों का कारण हम खुद ही हैं। ड्रामा का राज बताकर परमात्मा समझ देते हैं कि इस राज को अच्छी तरह बुद्धि में रखो। सभी ने ड्रामा में विस्मृत होकर देह अभिमान में पाठ बनाया है। इसलिए साक्षी होकर अर्थात बिना प्रभाव में आकर हर पाठधारी का पाठ देखो तो दुखों से छूट जाएंगे। कभी भी कोई भी बात होगी तो धक्का नहीं लगेगा। सभी आत्माएं इस समय जन्म जन्मांतर के कार्मिक हिसाब को चुकता कर रही हैं, जिससे जो मिला लौटा रही हैं और लौटाकर फिर शरीर छोड़ दूसरा हिसाब चुकता कर रही हैं। रिश्तों का आधार कार्मिक हिसाब किताब है। हिसाब खत्म होते ही पार्ट चेंज हो जाता है। इसलिए हमें रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, बल्कि स्नेह सम्मान से और दुआओं से चुकता करना है। क्योंकि नॉलेज मिली है, अब हम शिकायत नहीं कर सकते हैं। क्यों क्या के प्रश्न हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। भक्ति पूरी हुई, भक्ति का फल हमें ज्ञान अर्थात समझ मिल रही है। तो अब मुख से भक्ति के बोल नहीं बोलने हैं, बल्कि निराकार परमात्मा यथार्थ ज्ञान मन ही मन याद करना है। तो हमारे पास्ट में अज्ञानता में किए हुए विकर्म विनाश हो जाएंगे। हम आत्माओं के कल्याण अर्थ है याद। हमारा फर्ज है कल्याणकारी परमात्मा की याद में रहना। याद करने की विधि स्पष्ट करते हुए परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अशरीरी होकर अर्थात देह के भान से परे होकर याद में बैठने का अभ्यास करो। इस विधि से ज्ञान भी बुद्धि में बैठता जाएगा। शरीर रूपी बाजे का अभिमान बिल्कुल नहीं करना है। कितना भी फर्स्ट क्लास हो, खूबसूरत हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर ये पार्ट सही नहीं बजाता है। तो हम आत्माओं को अभी समझ मिलती है कि ये ऑर्गन्स मिले हुए हैं अच्छे कर्म करने के लिए। हम कर्म योगी हैं, परमात्मा की याद में रहकर और उनकी श्रीमत प्रमाण कर्म करके शरीर को सफल करना है, तब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कर्म का संन्यास नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमारे कर्मों में कोई पाप कर्म न हो, कोई विकार न हो, देह का भान और अभिमान बिल्कुल न हो। सन्यासी विकार से बचने के लिए घर छोड़कर जाते हैं। हमें घर में रहते हुए खुद को विकारों से मुक्त करना है, कमल पुष्प समान जीना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। इसमें गृहस्थ आश्रम है। आत्माएं पवित्र रहती हैं और पवित्रता के आधार से सृष्टि की वृद्धि होती है। न वहाँ विकार होते हैं, न देह का अभिमान होता है। ये पवित्रता का धर्म परमात्मा स्थापन करते हैं और ये 2500 वर्ष चलता है। उसे राम राज्य कहते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होता है, जिसे स्वर्ग और सेमी स्वर्ग कहते हैं। परमात्मा हम शूद्र बन के आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्रीमत को हाँ जी कहकर स्व परिवर्तन अगर हम करते हैं तो सूर्यवंशी बनते हैं। जो खुद से युद्ध करते हैं स्व परिवर्तन करने के लिए, वे चंद्रवंशी बनते। बाकी परमात्मा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि धर्म की स्थापना बिल्कुल नहीं करते हैं। धर्म स्थापन करने वाली आत्माएं अपने अपने समय पर खुद ही आती हैं। परमात्मा किसी को भी धर्म स्थापन करने के लिए नहीं कहते हैं। बना बनाया ड्रामा है, हम अविनाशी आत्माओं ने बनाया है। जो बनाते हैं वो रिकॉर्ड होता जाता है। आत्मा विनाश नहीं होती तो रिकॉर्डिंग भी विनाश नहीं होती। आत्मा का पाठ जब भी इमर्ज होता है, आत्माएं उस पाठ में चली जाती हैं। मनुष्य सृष्टि के बीच रूप परमपिता परमात्मा सत्य हैं, चैतन्य हैं, ज्ञान के सागर हैं, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। कृष्ण की आत्मा आती है, पुनर्जन्म में पावन भी होती है, आधा कल्प फिर पतित भी बनती है। इसलिए कृष्ण को पवित्रता का सागर बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। कृष्ण की महिमा है कि वे संगम युग में परमात्मा का बनकर उनके आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण,
संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म और मर्यादा पुरुषोत्तम बनती है। गीता के भगवान निराकार परमपिता परमात्मा सतयुग की सृष्टि की रचता है। हम सब उन्हें भूल जाते हैं, यही भूल हमें कीर्ति कला में ले जाती है। परमात्मा अपना परिचय खुद देते हैं कि वे पतित पावन है, सर्वव्यापी अर्थात कण कण में नहीं है। अभ्यास करना है कि सिवाय एक परमात्मा के किसी और को याद नहीं करना है। खास जब हम मुरली सुनते हैं और परमात्मा की याद में बैठते हैं तो हमें विशेष अटेंशन रखना है कि हमें कोई और याद ना आए। पहले कहते थे कि कोई मर गया, लेकिन मरना शब्द यूज करना गलत है। परमात्मा हम आत्मा को समझा रहे हैं, क्योंकि आत्मा जो शरीर को चलाने वाली है, एक्टर बन कर्मानुसार भिन्न भिन्न रोल प्ले करती है, वो मरती नहीं है, बल्कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती रहती है। हम सभी आत्माएं पाठधारी हैं, शरीर रूपी कपड़ा बदलकर पाठ बजाते रहते हैं। कभी भी हम सब मरते नहीं हैं। पाठ चेंज होता है तो दुखी नहीं होना है। याद रखना है कि हम एक्टर हैं। ड्रामा को जानकर परिपक्व नहीं बनेंगे तो कोई शरीर छोड़ेगा तो धक्का लगता रहेगा। आत्मा रावण राज्य में कमजोर बन गई है, इसलिए धक्का लगता रहता है। नॉलेजफुल निर्भय बनना है, संस्कार नॉलेजफुल बनाने हैं। निर्भयता से शरीर छोड़ेंगे तो तथास्तु की स्टैंप लग जाएगी। फिर सतयुग में, त्रेता युग में स्व इच्छा से शरीर लेंगे और छोड़ेंगे। कैसे शरीर लेना चाहिए और कैसे जीना चाहिए, कैसे शरीर छोड़ना चाहिए, ये हम अभी परमात्मा से सीख रहे हैं। रावण राज्य में रोने धोने और स्यापा पानी की रस्म नहीं है। स्यापा पानी की रस्म है। रावण राज्य में रोने धोने और स्यापा पानी की रस्म है। राम राज्य में कोई रोता नहीं है। 150 वर्ष बाद पुराने शरीर को छोड़कर नया लेते हैं। जब तक परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता है तब तक हम जंगली हैं, क्योंकि हम देह अभिमान और विकारों को यूज करते हैं। जंगल के कांटे से अब परमात्मा हमें बगीचे का फूल बना रहे हैं, सत्यता की सभ्यता सिखा रहे हैं। परमात्मा सत्य से परिचित कराकर सद्गति करते हैं। देहधारी गुरु भक्ति सिखाते हैं, भक्ति की धुन में झूमना सिखाते हैं। परमात्मा को जानते नहीं, इसलिए परमात्मा से तो किसी का संबंध जोड़ नहीं पाते और सद्गति किसी की कर नहीं सकते। मुक्ति किसी को भी वे दे नहीं सकते। सद्गति करने वाले, भारत को स्वर्ग बनाने वाले, मनुष्यों को देवता बनाने वाले परमात्मा भारत में आते हैं, राजयोग सिखाते हैं। इसलिए भारत सबसे बड़ा तीर्थ है और यहाँ के योग का गायन है। परमात्मा भारत में आते हैं, इसलिए भारत पूरा विनाश नहीं होता। परमात्मा विनाश के पहले ही स्थापना का कार्य संपन्न कर देते हैं, इसलिए एक तरफ विनाश तो दूसरी तरफ कृष्ण का आगमन हो जाता है। झूठ खंड को समाप्त कर परमात्मा सचखंड की स्थापना करते हैं। जब देवी देवता धर्म सृष्टि पर होता है तो फिर और कोई खंड और कोई धर्म नहीं होता है। आत्मा का पाठ पक्का कर आत्मा के स्वधर्म के शुद्ध अहंकार में रहना है। देह अभिमान के अशुद्ध अहंकार को अब हमें छोड़ना है। सदा हर्षित रहना है। ड्रामा में जो भी हो रहा है अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम है, खुशी खुशी स्वीकार करना है। साक्षी होकर परमात्मा की याद में रहकर अपनी कर्मेंद्रियों से सब कुछ चुकतू कराना है। खुशी रहनी चाहिए कि पापों को चुकतू करने की विधि मिली है, पुण्य आत्मा बनने की शिक्षा मिल रही है, राज्य भाग्य का वर्षा लेने का मौका और परमात्मा का संग मिल रहा है। युक्ति से सभी से पूछना है कि परमात्मा से आपका क्या संबंध है और गीता का भगवान कौन है। इस विधि से सत्य की तरफ सभी का ध्यान खिंचवाना है, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, तो औरों को भी इस सत्य से परिचित कराने की सेवा हमें जरूर करनी है। चढ़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो हम सब भी रावण की जंजीरों से मुक्त हो जाएंगे और फिर विश्व की सर्व आत्माएं भी मुक्त हो जाएंगी। संगम युग में परमात्मा हम आत्माओं के लिए सदा हाजिर रहते हैं, बशर्ते हम उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़कर रखें तो प्राप्तियां तो अथाह है। ज्ञान की बरसात भी निरंतर है। निराकारी निरअहंकारी परमात्मा निष्काम सेवा करते हैं। हम आत्माओं की रोज पढ़ाते हैं, रोज समझाते हैं, रोज सावधान करते हैं ताकि हम अलबेले न हो जाएं। ऐसे में हमें कपूत कभी नहीं बनना है, अर्थात न उन्हें भूलना है और न उनकी श्रीमत के विपरीत चलना है। ब्रह्मा मुखवंशावली परमात्मा के बच्चे हम बने हैं, हमारा हक है विश्व का मालिक बनना, तो हमें खुशी खुशी पुरुषार्थ कर अपने पिता से अपना हक जरूर लेना है। ओम शांति।